तो दोस्तों एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो जिस मूवी को हम आज एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है सेरेंडिपिटी। ये कहानी है प्यार और किस्मत की। इस कहानी में हमें दिखाया गया है अगर प्यार पूरी शिद्दत से किया गया हो तो किस्मत भी उन्हें मिलने से नहीं रोक सकती। तो कहानी की शुरुआत क्रिसमस के शाम से होती है। यहाँ जोनाथन कश्मीरी ग्लव्स खरीदने के लिए एक शॉप में आया है। वहीं एक लड़की है, उसे भी यही ग्लव्स लेना है। अब यहाँ पर दोनों की नजरें मिलती है और दोनों के अंदर एक लहर दौड़ती है, मीन्स लव एट फर्स्ट साइट। इतने में ही उस बीच एक बुढ़ा आदमी आ जाता है। उस बुढ़े आदमी को भी वही ग्लव्स लेना था। यहाँ जोनाथन ऐसा दिखाता है कि वो लड़की उसकी गर्लफ्रेंड है। इस लड़की ने भी वैसा ही प्रिटेंड किया कि ये दोनों रिलेशन में हैं। उस लड़की ने ये कहा कि ये ग्लव्स उसे अपने बॉयफ्रेंड को गिफ्ट करना है। ये सुनकर वो बूढ़ा आदमी वहाँ से चला गया। इन दोनों ने ग्लव्स खरीद लिया। यहाँ दोनों को लगता है कि ये एक दूसरे के लिए कितने परफेक्ट हैं। यहाँ जोनाथन उस लड़की से कॉफी पे चलने के लिए पूछता है। दोनों साथ में पास के रेस्टोरेंट सेरेंडिपिटी में चले जाते हैं। वो लड़की जोनाथन से कहती है कि उसे किस्मत पर बहुत भरोसा है। वो हर चीजें किस्मत पर छोड़ देती है। किस्मत ही हमारे लिए सबसे अच्छा फैसला करती है। मुझे डेस्टिनी से जैसा सिग्नल मिलता है मैं उसे ही मानती हूँ और मुझे किस्मत से जैसा सिग्नल मिलता है मैं वैसा ही अपना डिसीजन लेती हूँ। अब दोनों का जाने का वक्त आ जाता है। जोनाथन कहता है मैं ये नहीं चाहता कि ये शाम कभी खत्म हो। यहाँ वो लड़की कहती है अगर किस्मत में होगा तो हम दोबारा फिर मिलेंगे। जिसके बाद वो लड़की वहाँ से चली जाती है। दोनों ने एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज नहीं किया, न ये दोनों एक दूसरे के नाम जानते हैं। थोड़ी देर बाद सारा वहाँ वापस आती है, लेकिन वो वहाँ पर अपना कुछ सामान भूल गई थी। वो वहाँ जोनाथन का मफलर गिरा हुआ पाती है। जोनाथन भी यहाँ पहुँच जाता है। वो मफलर जोनाथन के गले में पहनाती है। दोनों एक साथ वक्त गुजारते हैं, साथ में स्नो स्केटिंग खेलते हैं, साथ में घूमते हैं। ये शाम उनकी लाइफ का बेस्ट शाम बन गई है। जोनाथन उस लड़की से उसका नंबर मांगता है। वो लड़की अपना नंबर $1 के नोट पर लिखती है। वो जोनाथन के हाथ से नोट हवा में उड़ जाता है। वो लड़की कहती है ये डेस्टिनी का कोई साइन है, शायद किस्मत हमें मिलने से रोकना चाहती है। पर जोनाथन इन सब चीजों पर भरोसा नहीं करता है। वो कहता है कि हम दोनों को मिलते रहना चाहिए। वो लड़की कहती है ठीक है, तुम मुझे $5 की नोट पर अपना नंबर लिखो। जोनाथन अपना नंबर उस नोट पर लिख देता है। उस नोट से वो चॉकलेट खरीद लेती है। उसे भरोसा है अगर उन्हें मिलना होगा तो ये नोट उन तक जरूर पहुँचेगी। जोनाथन को ये सब काफी अजीब लग रहा है। उसके हिसाब से वो डायरेक्टली एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज कर सकते हैं और एक दूसरे से मिल सकते हैं। लेकिन उस लड़की को किस्मत पर भी भरोसा है। जब तक उसे डेस्टिनी का साइन नहीं मिलेगा वो जोनाथन से अपना रिलेशन आगे नहीं बढ़ाएगी। वो यहाँ जोनाथन से एक लास्ट बार अपनी किस्मत आजमाने कहती है। वो बोलती है हम दोनों इस बिल्डिंग के अलग अलग लिफ्ट पर चढ़ेंगे। अगर हमारा मिलना होगा तो किस्मत हमें सेम फ्लोर पर ले जाएगी। लिफ्ट पर चढ़ने से पहले जोनाथन उसे उसका नाम पूछता है, जिस पर वो अपना नाम सारा थॉमस बताती है। यहाँ दोनों एक दूसरे को बिना बताए लिफ्ट के बटन प्रेस करते हैं। सारा ने 23 फ्लोर का बटन प्रेस किया है। वहाँ जोनाथन ने भी इत्तेफाक से वही फ्लोर का बटन प्रेस किया होता है। लेकिन जोनाथन के साथ एक प्रॉब्लम हो जाती है। लिफ्ट में 23 फ्लोर पर जाने से पहले कई फ्लोर पर रुकती है, क्योंकि बीच वाले फ्लोर में कई लोग ने लिफ्ट को समन किया था। दूसरी तरफ सारा अपने फ्लोर पर पहुंचकर जोनाथन का इंतजार करती है। वो चाहती है कि किस्मत उन्हें मिला दे, लेकिन बहुत देर इंतजार करने के बाद भी जोनाथन नहीं आता। अब सारा को ऐसा लगता है कि सच में किस्मत उन्हें नहीं मिलाना चाहती। वो निराश मन से वापस लौट जाती है। अब जोनाथन भी 23 फ्लोर पर पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ सारा नहीं थी। लेकिन जोनाथन उसे हर तरफ ढूंढता है, लेकिन अब तक सारा वहाँ से जा चुकी थी। अब कई साल गुजर जाते हैं। जोनाथन का एंगेजमेंट हेली से हो जाती है। अब बहुत जल्दी दोनों शादी करने वाले थे, लेकिन अब भी वो सारा को भुला नहीं पाया है। उसे लगता है कि सारा उसके लिए परफेक्ट थी। उसे बहुत अफसोस था कि शायद उस दिन वो थोड़ा और एफर्ट लगाया होता तो सारा उसके साथ होती। दूसरी तरफ हमें सारा को दिखाया जाता है उसके भी म्यूजिशियन लैरी के साथ एंगेजमेंट हो गई है। वो अब सैन फ्रांसिस्को में रहती है। वो अब तक एक काउंसलर का काम करती है। वो भी अब तक जोनाथन को भुला नहीं पाई है। सारा और लार भी शादी करने वाले हैं। लार ने उनकी शादी की तैयारी का पूरा जिम्मा सारा को दे दिया है और खुद अपने म्यूजिक प्रोग्राम के लिए बाहर चला जाता है। सारा को ऐसा लगने लगा था कि जोनाथन ही उसके लिए परफेक्ट था, इसलिए वो उसे ढूंढना चाहती है। वो अपने फ्रेंड ईव को इस बारे में बताती है। वो ईव से रिक्वेस्ट करती है कि वो भी उसके साथ चलकर जोनाथन को ढूंढे। पहले तो ईव को ये सब पागलपन लगता है। वो बोलती है जब तुम्हें वो लड़का इतना पसंद था तो तुम्हें वही समय उसका नंबर लेना चाहिए था। हर चीज किस्मत पर नहीं छोड़ी जाती। लेकिन सारा के फोर्स करने पर ईव सारा के साथ जाकर जोनाथन को ढूंढने के लिए तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ जोनाथन को भी कश्मीरी ग्लव्स में से एक ग्लव मिलता है। यहाँ उसे सारा की याद आती है, क्योंकि दूसरा ग्लव तो सारा के पास है। अब वो सारा
को ढूंढना चाहता है, लेकिन इससे पहले हेली से उसकी शादी हो जाए। वो हेली के साथ भले ही रहता है, लेकिन अभी उसके दिल में बस सारा है। वो किसी भी हाल में सारा को पाना चाहता है। जोनाथन अपने दोस्त डीन से सारा के बारे में बताता है। वो उसे बताता है कि वो सारा को ही प्यार करता है और उसे हर हाल में ढूंढना चाहता है। अब दोनों सारा को ढूंढना स्टार्ट करते हैं। एक बार तो दोनों एक दूसरे के सामने से गुजरते हैं, लेकिन एक दूसरे को देख नहीं पाते। सारा ईव को सेरेंडिपिटी ले जाती है। उसे भरोसा था शायद जोनाथन वहाँ जरूर आएगा, लेकिन काफी घंटे गुजरने के बाद जोनाथन नहीं आता। अब ईव को सारा कहती है तुम्हें ये पागलपन अब छोड़ देना चाहिए। अब हम देखते हैं ईव को वही $5 का नोट मिला था जिसपे जोनाथन का नंबर लिखा था, लेकिन ईव को उस नोट के बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए वो सारा को कुछ नहीं बताती और सारा का यहाँ जोनाथन से कांटेक्ट करने का चांस भी चला जाता है। अब सारा और ईव एक टैक्सी को पकड़ते हैं। इत्तेफाक से वही टैक्सी होती है जो जोनाथन और डीन ने अभी अभी छोड़ा है। जोनाथन भी सारा को ढूंढते हुए हार मान लेता है। अब उसे मजबूरन हेली से शादी करनी होगी। जब वो हेली के साथ बेडरूम में होता है तभी उसे एनवलप मिलता है जिसमें ग्लोब की बिल है, जो बिल सारा ने पे किया था। जोनाथन यहाँ देखता है उस बिल में सारा का अकाउंट नंबर है और अकाउंट डिटेल है। जोनाथन को याद आता है कि वो अब भी सारा को ढूंढ सकता है। वो उस स्टोर में जाता है जहाँ इन्होंने कश्मीरी ग्लव्स खरीदा था। वो सेल्समैन ने सारा को अकाउंट नंबर का उसका एड्रेस जानना चाहता था। इसके लिए सेल्समैन उससे बताता है कि उसका 1 महीने का टारगेट है $700 का सेल करने का। जोनाथन सारा का एड्रेस पाने के लिए $700 की शॉपिंग करता है। शॉपिंग करने के बाद जोनाथन सेल्समैन से सारा का एड्रेस मांगता है। यहाँ सेल्समैन बताता है कि ये अकाउंट डेड हो चुका है। ये सुनकर जोनाथन को सेल्समैन पर बहुत गुस्सा आता है। वो उसका कॉलर पकड़कर उससे पैसे वापस मांगने लगता है। यहाँ सेल्समैन बताता है कि अब भी एक तरीका है सारा का एड्रेस निकालने का। यहाँ जब भी कोई कंप्यूटर पेमेंट करता है तो उसके क्रेडिट कार्ड बेचने के लिए उसकी सारी डिटेल्स नोट कर देते हैं। उस फाइल में सारा का एड्रेस जरूर होगा। सेल्समैन और उसके स्टाफ जोनाथन को लेकर उस जगह जाते हैं जहाँ सारी फाइल्स रखी है और फाइल को ढूंढने लगते हैं, लेकिन काफी ढूंढने के बाद भी सारा का एड्रेस नहीं मिलता। दूसरी तरफ सारा जोनाथन को ढूंढने यूएस जगह जाती है जहाँ इन्होंने स्नो स्केटिंग की थी, लेकिन वहाँ भी सारा को निराशा हाथ लगती है। वापस लौटने के दौरान ईव और सारा की मुलाकात होती है हेली से। हेली और सारा वेडिंग रिहर्सल के दौरान पहले मिल चुके थे और दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई थी, लेकिन यहाँ दोनों को नहीं पता था कि उनका कनेक्शन क्या है। ईव और हेली कॉलेज फ्रेंड्स थे। यहाँ हेली सारा को शादी में इनवाइट करती है, जहाँ सारा बहाना बनाते हुए उसे मना कर देती है, लेकिन ईव को शादी में जाना है। यहाँ जाने के बाद सारा देखती है कि उससे मिलने लार आया है। वो सारा के बिहेवियर के लिए माफी मांगता है। वो कहता है अब वो सारा टाइम सारा के साथ स्पेंड करना चाहता है। सारा उसे माफ कर देती है। वेडिंग रिहर्सल्स के दौरान हेली और जोनाथन का झगड़ा हो जाता है। हेली को ऐसा लगता है जोनाथन उस पर ध्यान नहीं देता है। यहाँ हेली जोनाथन को मनाने के लिए एक बुक गिफ्ट करती है। ये बुक हेली को ईव ने दिया था और ईव को सारा ने। जब जोनाथन ने उस किताब का पहला पन्ना पलटा, वहाँ उसे सारा का नाम और मोबाइल नंबर मिलता है। अब जोनाथन डीन से मिलकर सारा के नंबर के बारे में बताता है और उससे एड्रेस निकलवाता है। दरअसल ये नंबर सारा के ऑफिस का था, जहाँ उसे सारा का एड्रेस मिल जाता है। अब दोनों सैन फ्रांसिस्को उस एड्रेस पर पहुँच जाते हैं। यहाँ सारा की सिस्टर अपने बॉयफ्रेंड के साथ रोमांस कर रही थी। खिड़की से जब ये दोनों देखते हैं तो उन्हें लगता है कि ये सारा है। ये देखकर जोनाथन का दिल टूट जाता है, इसलिए वो गिव अप कर देता है और दोनों निराश होकर वहाँ से चले जाते हैं। लौटने के समय डीन जोनाथन से कहता है भले ही तुम्हें सारा नहीं मिली, लेकिन तुम्हें हेली से शादी नहीं करनी चाहिए। अगर तुमने हेली से शादी कर भी ली तब भी तुम लोग बहुत जल्द डाइवोर्स कर लोगे, क्योंकि तुम लोग की केमिस्ट्री एक दूसरे से बहुत अलग है। यहाँ सारा को भी लार में वो केमिस्ट्री नहीं दिखती है, इसलिए वो ब्रेकअप कर लेती है। अब वो हर हाल में जोनाथन को ढूंढना चाहती है। आखिर किस्मत का पहिया एक बार फिर घूमता है। सारा को जोनाथन का $5 का नोट मिल जाता है। इस नंबर पर कॉल करके उसे जोनाथन का एड्रेस मिल जाता है। वो एड्रेस पर पहुँचती है। वहाँ उसे पता चलता है आज जोनाथन की शादी है। सारा दौड़ते हुए शादी के हॉल में पहुँचती है। वहाँ उसे कोई नजर आता है। उसे लगता है शायद उसने पहुँचने में देर कर दी। वो बहुत उदास हो जाती है। उसे लगता है शायद ये शादी हो चुकी। तभी यहाँ पर क्लीनिंग कर रहा एक आदमी बताता है कि ये शादी आज सुबह ही कैंसिल हो गई थी। ये सुनकर सारा का खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अब उसे पूरा भरोसा है जोनाथन उसे जरूर मिलेगा। दूसरी तरफ जोनाथन भी सारा को हर जगह ढूंढ रहा है। वो उस स्नो स्केटिंग की लोकेशन पर जाता है जहाँ उन्होंने पहली बार मुलाकात में स्केटिंग की थी। यहाँ उसे बेंच पर एक लेदर जैकेट मिलता है, जिसे लेकर वो स्केटिंग फील्ड के बीचों बीच में लेट जाता है। उसके पास में वो ग्लव्स भी थे जो सारा ने उसके साथ खरीदा था। अचानक से वहाँ बर्फ पड़ने लगती है। सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन जोनाथन अभी भी वहीं पर लेटा रहता है। तभी उसके ऊपर दूसरा कश्मीरी ग्लव गिरता है। वो उठकर बैठ जाता है। यहाँ उसे सारा खड़ी दिखती है। दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं, एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। सारा अपना नाम उसे सारा थॉमस बताती है और जोनाथन उसे अपना नाम जोनाथन बताता है। अब इन्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं
नहीं थी, क्योंकि किस्मत ने उन्हें आखिर मिला ही दिया। इसके बाद हमें 1 साल के बाद का दिखाया जाता है। आज ये दोनों की एनिवर्सरी है और वो दोनों अपना एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये लोग वहीं मिले हैं जहाँ इनकी पहली बार मुलाकात हुई थी। यहाँ का सेल्समैन भी इनसे परेशान हो गया है। वो इन्हें यहाँ से जाने को कहता है। दोनों मुस्कुराते हुए यहाँ से निकल जाते हैं और ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये मूवी पसंद आया होगा और ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा होगा। हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।